हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। तो क्लास 10th की एक्सरसाइज है 7.1। 5 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आज हमारा 6वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई बन रहा है तो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, जैसे कि ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमें दिए गए हैं। अब हमें इन पॉइंट्स की सहायता से ही बताना है कि भैया हमारा कौन सा चतुर्भुज जो है वो बन रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे भाई, हम ओरली एक क्या बना लेंगे चतुर। पहले तो हम अपना नंबर डाल देते हैं। ठीक है, ओरली एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, अब हमको ये पता नहीं है, हालांकि दिखने में ये हमारा आयत नज़र आ रहा है, पर अभी हमको क्लियर नहीं है कि ये जो चतुर्भुज है वो हमारा कौन सा चतुर्भुज है। हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, माना ए जो है, ए पे हमारे पॉइंट्स हैं -1 -2। ठीक है, और बी पे जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हैं 1, 0 और सी पे जो पॉइंट हैं वो हैं -1, 2। ये पॉइंट्स लिख रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन के। ठीक है, और इसमें ABCD कुछ बताया नहीं था तो हमने अपने आप से मान लिया कि ए वाला ये है, बी वाला ये है, सी वाला ये है, डी वाला पॉइंट जो है वो हमारा ये है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ए पर था मेरा -1 और -2। बी पे जो पॉइंट बन रहा था वो बन रहा था 1, 0। सी पे जो पॉइंट बन रहा था वो था -1, 2। डी पे जो पॉइंट बन रहा था -3, 0। ठीक है, ये पॉइंट बन रहे थे तो सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो हमने लिख दिए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जैसे कि हमारा चतुर्भुज जब होता है, चतुर्भुज में वर्ग जब होता है तो क्या वर्ग की खासियत क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक है, और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, अगर हमारा आयत होता है तो AB और CD हमारा बराबर होता है, AD और BC हमारा बराबर होता है और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, हर मतलब रेक्टेंगल, हर क्या कहते हैं चतुर्भुज की अपनी एक खासियत होती है। तो उसी खासियत के हिसाब से ही हम बता पाएंगे कि ये हमारा चतुर्भुज कौन सा बन रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AB। ठीक है, ए हमारा ये है, बी हमारा ये है। ठीक है, तो इस हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो चाहे तो मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला हर जगह यूज होगा। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला तब लगता है जब 2 पॉइंट्स दिए होते हैं और उनकी बीच की दूरी हमें निकालनी होती है। तो फॉर्मूला होता है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये भी आपको दिख रहा होगा अच्छे से। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 वाला हमारा हो जाएगा 1, अंडर रूट लगा देते हैं। 1 माइनस में क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 है तो ये भी हमारा -1 है। दो चिन्ह एक साथ हो नहीं सकते तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इसको हम बड़े ब्रैकेट में कर दो, चाहे तो मिडिल वाला ब्रैकेट जो होता है उसमें कर दो। ठीक है, प्लस लगा दो। फिर y2 - y1, y2 तो हमारा 0 है और माइनस का y1 हमारा -2 है। ठीक है, अब दो ब्रैकेट हमारे सेम हो नहीं सकते तो हमने इसको बड़ा ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको करेंगे सॉल्व। जैसे कि ये हमारा क्या बचा, 1 माइनस की गुणा हमारी क्या हुई, ये हमारी प्लस हुई और 1 लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस लगा दिया। 0 माइनस और -2, माइनस की गुणा हमारी 2 हुई और स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब करेंगे आगे वाला। जैसे कि अब हम यहाँ पे अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जुड़ के हमारा 2 हो गया, मतलब 2 का स्क्वायर, इधर तो हमारा 2 का स्क्वायर था ही। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर हमारा क्या हुआ, 4 हुआ और ये वाला भी 2 का स्क्वायर हमारा 4 हुआ। अब 4 जुड़ के हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। अब 8 तो हो गया है, हम जानते हैं कि 8 का अंडर रूट नहीं होता है, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने का एक तरीका होता है, जैसे कि ये जो 8 आया है इसका हम लासा निकालेंगे। ठीक है,
दो चक्कू 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। तो जैसे कि हमें जोड़ा ढूंढना है भाई, एक का जोड़ा तो मिल गया, एक का जोड़ा नहीं मिला। अब जिसका जोड़ा बन गया है, ठीक है, जिसका जोड़ा बन गया है उसको हम अंडर रूट के बाहर ले लेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको अंडर रूट के अंदर ले लेंगे। तो 1 2 का जोड़ा बन गया था और एक का नहीं बना था, जिसका बन गया था वो बाहर है, जिसका नहीं बना था वो अंदर है, ठीक है। तो ये जो यूनिट थी, कोई यूनिट हमको बताया नहीं है तो इतना ही लिख दो, मतलब 2√2 जो है वो AB की दूरी आई है। अब हम B और C की दूरी निकालेंगे, ठीक है। BC हमारा कहाँ है, तो BA है, CA है, ठीक है। इनके बीच की दूरी निकालेंगे, इसके हिसाब से हमारा x2a है, सॉरी x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 हमारा क्या है, -1 और x1 है +1, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं x2 हमारा क्या है, चाहे तो मैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे मैं BC बना देती हूँ, ठीक है। ये हमारा B है और ये हमारा C है। तो B की दूरी जो है 1,0 है, C की जो है वो -1,2 है, ठीक है। इनके पॉइंट्स लिख देते हैं, x1 और y1, x2 और y2। अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो x2 क्या है, -1 और x1 जो है वो हमारा +1 है, पर फॉर्मूले में हमारा यहाँ पे माइनस होता है इसलिए लगा दिया है, प्लस लगा दो। y2 जो है वो 2 है, y2 - y1 हमारा 0 है, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब हमारा -1 और -1 जुड़ के हमारा -2 हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया और ये हमारा 2 - 0 मतलब 2 हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब क्या किया हमने, -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 गुणे -2, तो माइनस की गुणा हमारी प्लस हुई और 2 की गुणा 4 हुई, मतलब +4 आ गया है और 2 का स्क्वायर तो हमारा 4 होता ही है, ठीक है। अब इसको जोड़ के हमारा √8 आ गया। √8 को हमने यहीं पे से देखा था 2√2 ही आ रहा था, ठीक है। मतलब इसकी AB भी हमारा यही आया है, BC भी हमारा यही आया है। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, CD, ठीक है। CD निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं CD, भुजा बना लेते हैं क्योंकि बार बार वहाँ पे आपको मैं ले जा नहीं सकती हूँ। तो C जो पॉइंट है वो है -1 और 2 और D जो है वो है हमारा -3 और 0, ठीक है। ये हमारा C, ये हमारा D, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे CD। तो CD कैसे निकलेगा, सेम वही काम करेंगे। ये हमारा x1, y1 है, ठीक है। ये x2, y2 है, ठीक है। तो x2 जो है वो हमारा है -2, x1 जो है वो हमारा क्या है, x2 जो है -3 है, x2 -3 और x1 जो है वो -1 है, ठीक है। ये माइनस फार्मूले वाला, ये -1, ठीक है। और प्लस लगा दिया और y2 जो है वो हमारा 0 है, माइनस लगा दिया और y1 जो है वो हमारा 2 है, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं तो हमारा ये क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। और माइनस की गुणा प्लस हुई, +1 हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया और 0 - 2 मतलब -2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे -3 और +1 मतलब -2 आया, इसका स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर है। अब हमने जब इसको ओपन किया ये हमारा 4 आ गया, ये भी हमारा 4 आ गया, मतलब हमारा यहाँ पे जो आ रहा है √8 आ रहा है, जिसको हमने क्या बोला है, 2√2 बोला था, ठीक है। इसकी भी CD भी हमारी क्या आ गई है, 2√2 आ गई है। तो इसी तरीके से हमने DA भी निकाल लिया है। DA के पॉइंट्स ये थे और D के पॉइंट्स ये थे, A के पॉइंट्स ये थे। तो यही फॉर्मूला लगा के जो हमने DA निकाला है तो इसकी वैल्यू भी हमारी क्या आई है, 2√2 ही आई है। मतलब AB, BC, CD और DA सारे जो हैं वो हमारी उनकी वैल्यू जो है 2√2 आई है। अब चारों भुजाओं की दूरी जो है वो सेम आई है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, कर्ण को बराबर देखना पड़ेगा, कर्ण बराबर हैं कि नहीं। तो भाई कर्ण बराबर हैं कि नहीं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, कर्ण की भुजा बनानी होगी। तो कर्ण हमारा एक तो होगा AC और दूसरा होगा BD। तो यहाँ पे A लिख लेते हैं, यहाँ पे C लिख लेते हैं। तो A के पॉइंट जो हैं वो हमारे क्या हैं, -1, -2 और C के जो पॉइंट है वो हैं -1, 2, ठीक है। अब हमें AC निकालेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा AC और BD निकालने पे।
तो ये रहा हमारा x1, ये रहा हमारा y1, ये रहा x2, ये हमारा y2। यहाँ पे हम लिख लेंगे AC। तो AC हमारा कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1। तो x2 जो है वो है हमारा माइनस का 1, माइनस फार्मूले वाला, और माइनस का 1 जो है वो हमारा x1 है। ब्रैकेट को बंद करके स्क्वायर लगा दिया। अब कर देंगे प्लस यहाँ पे। अब हम y2 करेंगे तो y2 2 है, माइनस का, ठीक है, माइनस लगाया फार्मूले वाला, और माइनस y1। तो y1 जो है वो हमारा माइनस का 2 है, ठीक है। ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगा दिया। अब हम निकालेंगे भाई ये माइनस का 1 और ये माइनस माइनस जुड़ के हमारा प्लस हो गया, ठीक है। प्लस 1 कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। वैसे भी ये प्लस और माइनस में सेम चीज़ लिखी हुई है तो काट दिया, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस किया, ये 2 लिखा हमने, माइनस माइनस जोड़ के हमारा प्लस हो गया, 2 कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। भाई ये तो हमारा हिस्सा 0 हो गया, पर ये जो है वो हमारा क्या हो गया, 2 2 4, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा स्क्वायर से ही अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हमेशा कट जाता है, इसका मतलब 4 हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये पहला विकर्ण जो है वो हमारा क्या आया है, 4 आया है। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप निकाल ले हो विकर्ण, ठीक है। यहाँ पे लिख लो विकर्ण। अब हम कौन सा निकालेंगे, BD, ठीक है। तो BD के पॉइंट्स जो हैं वो हम लिख लेते हैं। ये रहा हमारा B, ठीक है, ये रहा हमारा D। तो B के पॉइंट जो हैं वो हैं 1,0 और D के हैं -3,0, ठीक है। तो ये रहा हमारा x1 और ये रहा हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2, ठीक है। तो वही इसको भी हम वही फॉर्मूला लगा लेते हैं, x2 माइनस x1। x2 है हमारा माइनस का 3 माइनस का x1, x1 है हमारा 1, ठीक है। स्क्वायर लगा दिया, प्लस लगा दिया, फिर y2 माइनस y1, y2 0 है और y1 भी हमारा 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, -3 लिखेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे और स्क्वायर लगा देंगे। ये तो 0 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे -3 और -1 जुड़ के हमारा क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। अब -4 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अंडर रूट लगाया, अब 16 का अंडर रूट जब हम निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ से ये क्यों नहीं काटा, भाई इसलिए नहीं काटा है क्योंकि जानते हैं प्लस माइनस वाला चक्कर फंसेगा, इसलिए हमने स्क्वायर ही कर लिया। अब हमने देखा कि हमारा दोनों विकर्ण ही बराबर आ रहा है। भाई एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण बराबर हों, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं, तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो हम अपने आंसर को अब प्रॉपर तरीके से लिख देंगे। कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये हमारी क्या है, भुजाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे और साथ में चाहे तो और लिख दो, और विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। तो हम कह सकते हैं कि अतः यह एक कैसा चतुर्भुज है, वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, ठीक है। इस तरीके से अपने आंसर को हम लिख देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें जो चतुर्भुज निकल के आया है वो वर्ग निकल के आया है। तो चलिए करते हैं अपना दूसरा पार्ट। तो ये हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है। दूसरे वाले क्वेश्चन में जो पॉइंट दिए गए हैं उनमें से हम A जो है वो मान लेते हैं, ठीक है। ये -3,5 जो है पहले दिया गया था तो हमने इसको A मान लिया, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट हमको दिया गया था वो दिया गया था 3,1, ठीक है, इसको हम B मान लेंगे, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट दिया गया था वो हमको दिया गया था 0,3, इसको हम C मान लेंगे। चौथा जो पॉइंट दिया गया था वो हमको दिया गया था -1 और -4, इसको हम D मान लेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो हमको 4 पॉइंट्स दिए गए थे हमने उनको ABCD में मान लिया। अब हमको पता तो है नहीं कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है, तो हम कोई भी रैंडमली एक चतुर्भुज बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा पॉइंट A, ये B और ये C और ये D, ठीक है। अब हम इसके सारे पॉइंट जो हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। A जो है -3,5
5 है, बी जो है वो हमारा क्या है 3,1 है, सी जो है वो 0,3 है, डी जो है वो है हमारा -1, -4। ठीक है, सारे पॉइंट्स हमने लिख दिए। तो वही काम करना है, सबसे पहले हम ए बी भुजा लेंगे। तो कौन सी भुजा लेंगे? ए बी उठाएंगे। ठीक है, ए रही है, बी रही है, ए बी के पॉइंट्स क्या हैं? -3, 5 और 3, 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो दूरी निकालने वाले हैं वो हम निकालेंगे ए बी की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी। तो फॉर्मूला हमारा वही लगने वाला है x2 - x1। तो ये रहा, हम चाहें तो ये भी लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एक एक पॉइंट से आपको समझाएंगे। ठीक है, चाहे टाइम ज़्यादा हो जाए पर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x2 लेंगे। x2 है हमारा 3 -x1। x1 जो है वो है -3। ठीक है, -3 है, तो हम यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे कर देंगे प्लस, और यहाँ पे करेंगे y2 - y1। y1 जो है 1 है, माइनस लगाया, और y1 जो है y2 1 है, और y1 जो है वो है हमारा 5। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे 3 है और -3 लिखा हुआ है, तो माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा। तो मतलब 3 और 3 जुड़ के हमारा क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और एक जो है घटेगा, 5 में से घटेगा तो -4 बचेगा। माइनस का इसलिए बचेगा क्योंकि 5 बड़ा है, 5 के पास माइनस है, इसलिए -4 बचेगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का स्क्वायर हमारा 36 हुआ, 4 का स्क्वायर हमारा, 4 का स्क्वायर करो चाहे -4 का स्क्वायर करो सेम ही आएगा, तो हमारा यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, अब जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? √52 आ जाएगा। अगर हम 52 का, वैसे तो √ तो होता नहीं है, अगर हम 52 का लासा निकालें, हम यहाँ पे लासा निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचा और 2 छंगे 12। फिर हम 2 से कर लेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6। फिर हम 13 से करेंगे। ठीक है, क्योंकि 13 किसी से जाएगा नहीं, 13 कम 13। तो जोड़ा हमें देखना है किसका बना भाई, इसका जोड़ा बन गया है। जिसका जोड़ा बन गया है वो चला जाएगा √ से बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना है वो √ के अंदर रहेगा। जैसे कि 2 √13 मत हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 2 √ में 13। तो ये इसका क्या आया? 2 √ में 13 आ गया है। ए बी क्या निकला है? 2 √ में 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम BC निकालेंगे। ठीक है, तो BC के पॉइंट जो हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा B और ये C। तो B जो है 3,1 है, C जो है 0,3 है। ठीक है, ये रहा हमारा x1 और ये रहा हमारा y1, ये हमारा x2, y2। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, √ लगाएंगे। x2 है 0 -x1 है 3। ठीक है, स्क्वायर लगा के प्लस लगा दो। y2 है हमारा 3 और माइनस में कर देंगे y1 जो कि है 1, स्क्वायर लगा देंगे। अब हम -3 का स्क्वायर, भाई घटाएंगे, 0 में से -3 किया तो -3 बचा, स्क्वायर लगा दिया, प्लस कर दिया, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, -3 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का आ जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो ये हमारा क्या आ गया है, √ में 13 आ गया है। अब इसका तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं, √ में 13 ही रहेगा। तो BC हमारा अलग आया है, BC और AB जो है वो हमारा अलग आया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे किसके पॉइंट्स निकालेंगे, AB हो गया, BC हो गया। अब हम CD के पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो C के पॉइंट्स हैं 0,3 और D के पॉइंट्स जो हैं वो -1, -4 है। ठीक है, तो ये रहा हमारा x1 और ये रहा हमारा y1। ठीक है, ये हमारा x2, ये हमारा y2। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, CD निकाल रहे हैं। CD कैसे निकलेगा, x2 क्या है, -1 -x1, तो जो हमारा है 0, प्लस लगा दिया। y2 हमारा क्या है, -4 और माइनस का करेंगे -y1 जो कि हमारा 3 है। ठीक है, अब स्क्वायर कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 में से -0 मतलब -1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे और -4 और -3, तो हमारा -7 हो गया, -7 का स्क्वायर करेंगे। अब -1 का स्क्वायर 1 हुआ, -7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49 हुआ। तो ये हमारा क्या आया है,
ये हमारा अंडर रूट में 50 आया है। अब अंडर रूट में 50 आया है, अब ये हमारा 52 आया था, मतलब तीनों ही हमारे अलग हो गए। तो अब हम 50 का लासा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर हम 5 से कर लेंगे, 5 25, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5। भाई इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना। जिसका जोड़ा बन गया वो अंडर रूट से बाहर, जिसका नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, 5√2 ये हो गया, ठीक है। इतने ए बी बी सी सी डी निकल आए हैं, जो कि हमारे तीनों ही अलग हैं। अब निकालेंगे हम डी और ए। तो डी ए के पॉइंट्स जो हैं वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो डी ए, ये रहा डी और ये रहा ए। डी के पॉइंट्स हैं -1, -4, ए के पॉइंट हैं -3, -5, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा x1, ये हमारा y1, ठीक है, ये हमारा x2 और ये हमारा y2, ठीक है। अब क्या करेंगे, x2 मतलब -3, ठीक है। इसमें से क्या घटाएंगे हम, ये x1 जो है -1 है, ठीक है, -1 जो है वो घटाएंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कर देंगे। और y2 हमारा कितना है, 5 है, 5 में से क्या घटाना है, y1 जो कि है हमारा -4, ठीक है। अब स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं -3 और माइनस की गुणा हमारी प्लस हुई, -3 + 1, ठीक है। -3 और +1 मतलब -2 आया, -2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, -2 का स्क्वायर। ये माइनस हमारा प्लस हो गया, प्लस मतलब 4 और 5 हमारा जुड़ के क्या हो गया, 9 हो गया। 9 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 2 का स्क्वायर हमारा कितना हुआ, 4 हुआ। 9 का स्क्वायर 9 में 81 हुआ। अब हम 81 हुआ तो इसका मतलब 4 और 81 और 4 जुड़ के हमारा हुआ अंडर रूट में 85। भाई ये भी हमारा बिल्कुल अलग आ रहा है, ठीक है, अलग आ रहा है। तो इसको भी अगर उसमें चेंज करना हो तो कर लो। क्या होता है हमारा 85 था, 85 का हम लासा निकालेंगे, 5 से कर लेंगे, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35। अब 17 करेंगे, 17 से करेंगे तो 17 एकम 17, मतलब इसका भी जोड़ा नहीं बना, इसका भी जोड़ा नहीं बना, तो मतलब ये हमारा ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट 85 ही रहेगा, ठीक है। अब हमने देखा कि सारे ही अलग आ रहे हैं। अब सारे ही अलग आ रहे हैं तो हमें विकर्ण निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो विकर्ण निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम इसके जो विकर्ण हैं अगर निकालेंगे, वैसे तो हमें पता चल गया कुछ भी मतलब एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें कि कोई आकृति नहीं है, बस रैंडमली एक चतुर्भुज बना दिया गया है। लेकिन अभी अगर हमें पता करना है कि ये वाकई में चतुर्भुज है भी या नहीं, कोई भी चतुर्भुज मतलब है भी कि नहीं, तो इसके लिए हमें इनके विकर्ण के निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसके विकर्ण भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो विकर्ण जो है हमारा पहला विकर्ण हमारा कौन सा है, AC निकाल लेते हैं, ठीक है। AC निकाल लेते हैं तो हमारा A के पॉइंट और C के पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो A जो है वो हमारा -3 और 5 है, और C जो है वो हमारा 0,3 है, ठीक है। तो x2 हमारा है 0, ठीक है। 0 में से क्या घटाएं, -3 घटाएंगे, ठीक है। तो अब स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, और यहाँ पे हम y2 हमारा क्या है, 3 में से क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया, हमने पागल हो गए हैं, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, माइनस और माइनस की गुणा प्लस हुई तो प्लस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे, ये हमारा घट के -2 आया, -2 के स्क्वायर मतलब 4 आ गया। 9 4 हमारा क्या आ गया है, ये 13 आ गया है, ठीक है। 9 4 कितना आ गया है, 13 आ गया है, ठीक है। AC हमारा कितना आ गया, 13 आ गया। अब हम विकर्ण निकाल लेंगे, कौन सा, BD निकालेंगे। तो अब हम BD निकालेंगे तो BD के पॉइंट्स जो हैं वो हम लिख लेते हैं। ये रहा हमारा B, ये हमारा रहा D। तो BD जो है उसके पॉइंट्स जो हैं वो हमारे कहाँ गए, B के पॉइंट्स जो हैं वो 3,1 हैं, और D के पॉइंट्स -1, -4, ठीक है। ये रहे हमारे पॉइंट्स। अब हम इनको x1 x2 में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा x1 और ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, ठीक है। तो भाई निकाल लेते हैं। तो x2 जो है -1 है, और x1 जो है वो हमारा 3 है, ठीक है। x1 हमारा कितना है, 3 है, तो घटा देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगा देंगे। और y2 जो है वो -4 है, y1 जो है वो हमारा +1 है,
ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। अब हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारा जुड़ के माइनस का 4 हो गया, माइनस के 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस लगाया, ये हमारा माइनस का 5 हो गया, माइनस के 5 का स्क्वायर जो है 25 हो गया, और 16 और 25 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 41 आएगा। इसका अंडर रूट हम निकाल नहीं सकते, तो मतलब ये जो बी डी आया है वो अंडर रूट का 41 आया है। ठीक है, अब हमें क्या क्या पता है भाई, हमने ए बी यहाँ पे हम सारे लिख लेते हैं। ए बी क्या निकला था, वो निकला था 2 रूट में 13। बी सी जो था वो हमारा निकला था रूट में 13। ठीक है, और सी डी जो निकला था वो निकला था अंडर रूट में 85, और 85 तो ये हमारा डी ए था, डी ए था। ठीक है, अंडर रूट में 85 जो था वो डी ए था। सी डी कितना था हमारा, वो रूट था 5 रूट में 2 था। और ए सी की बात करते हैं तो ए सी जो निकला था वो हमारा निकला था अंडर रूट में 13, और फिर हमारा बी डी जो है वो क्या निकला है, अंडर रूट में 41। अब हम देख लेते हैं कोई हमारा जुड़ तो नहीं रहा है, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारा 2√3 है। अगर हम बी सी और ए सी को जब जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, ये हमको मिल जाता है ए बी मिल जाता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जब हमने ए सी और बी सी को जोड़ा तो हमको ए बी मिल रहा है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो भाई, हमने क्या किया, ए सी यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे, चूँकि ए सी प्लस क्या करें, बी सी। ठीक है, बी सी जब कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, ए बी मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में अगर हम कॉमन देखते हैं तो सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, तो सी हमारा कॉमन है, मतलब हमारी कोई भुजा है ए बी। ठीक है, उसमें ये यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी कोई भुजा है। ठीक है, और उसमें सी जो है बीच में है, तभी तो हम कॉमन ले रहे हैं ना इस, और लेकिन कोई हम चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, तो सी जो है ये हमारा ए बी, ठीक है, और वैसे तो हमारा ये सी था, ये हमारा डी था, लेकिन इस पॉइंट्स के हिसाब से सी तो हमारा यहाँ पे आ रहा है, सी अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये हमारा इस तरीके से कोई आकृति बन रही है, इस तरीके से। ये हमारी कोई आकृति ही नहीं है, ये हमारा चतुर्भुज तो है नहीं, चतुर्भुज नहीं है, तो हमें क्या लिख देना होगा कि यहाँ के निर्देशांकों से कोई चतुर्भुज बनाना संभव नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अपने आंसर को लिख देंगे। बस हमको यही बताना था कि संभव है कि नहीं, संभव ही नहीं है तो क्या बताएं कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब करते हैं अपना तीसरा वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, कौन सा, तीसरा वाला, जिसमें हमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे, माना ए जो है वो 4,5 है, बी जो है 7,6 है, सी जो है 4,3 है, और डी जो है वो हमारा 1,3 है। अभी हमें पता नहीं है जो चतुर्भुज संभव है कि नहीं, अगर कोई चतुर्भुज बन भी रहा है तो कौन सा चतुर्भुज है संभव है। अगर कोई चतुर्भुज तो हमें बताना है कि कौन सा वाला चतुर्भुज है। तो यहाँ पे पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। तो सारे पॉइंट्स भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए पे है 4,5, बी पे है 7,6, बी पे 7,6, सी पे 4,3, ठीक है, सी पे 4,3 और डी पे हैं 1,2। ठीक है, सारे ए 4,5, 7,6, 4,3, 1,2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम मतलब चारों भुजाएं निकालेंगे। तो ए हमारा क्या है, 4,5 है, और बी जो है 7,6 है। ठीक है, तो ए भी हम निकालेंगे। ये हमारा रहा x1 और ये रहा हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए बी। तो फॉर्मूला हमारा कौन सा होता है, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो x2 जो है वो है हमारा 7 माइनस x1 कितना है, वो है हमारा 4, माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब y2 जो है वो हमारा क्या है, 6 है, 6 में से क्या घट जाएगा, 5 घट के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 7 में से जब 4 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, तो हमारा बचेगा 3। ठीक है,
3 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 4, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारा क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हुआ। ठीक है, 3 का स्क्वायर 4 बता रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9, तो हमारा √10 हो गया। ठीक है, √10 ही हो गया है। ठीक है, ए बी की दूरी √10 निकली है। अब हम निकालेंगे बी सी। ठीक है, तो बी सी के पॉइंट जो हैं वो हम लिख लेते हैं। तो भाई ये हमारी बी है और ये हमारी सी है। तो बी के पॉइंट हैं 7,6 और सी के पॉइंट हैं 4,3। ठीक है, अब हम इसके, ये रहा हमारा x1 और ये रहा हमारा y1, ये हमारा है x2 और ये है हमारा y2। ठीक है, तो x2 जो है वो हमारा क्या है, 4 है। 4 में से क्या घटाना है, 7 घटाना है। ठीक है, स्क्वायर कर देना है, प्लस कर दो। y2 हमारा 3 है, 3 में से 6 घटा के स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो भाई ये हमारा क्या आया है, 4 में से 7 जब घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो 7 में से 4 घटा लो। ठीक है, घटाएंगे 3 बचेगा, पर 3 जो बचेगा वो माइनस का बचेगा क्योंकि 7 बड़ा है और इसके पास माइनस है, तो माइनस के 3 बचा, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस लगाया। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 में से 6 घटाया, या कह लो 6 में से 3 घटाया तो 3 बचा, 6 बड़ा है, इसके पास माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस का 3 बचा है। ठीक है, 3 का स्क्वायर हमारा क्या हुआ, 9 हुआ, यहाँ पे भी हमारा स्क्वायर 9 हुआ, 9 हमारा क्या हो गया, 18 हो गया। तो हमारा क्या आ गया है, BC की दूरी आ गई है √18। √18 तो आ गई है, पर हमने देखा कि भाई ये दोनों तो अलग हैं, तो अभी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा चतुर्भुज हमारा बनेगा जाके। अब हम निकालेंगे कौन सा, CA निकाल कर देखते हैं। तो CA हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, ये रहा हमारा C, ये हमारा A। ठीक है, तो C के पॉइंट्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, 4,3, A के पॉइंट्स हैं 1,2। ठीक है, तो हम यहाँ पे, ये रहा हमारा x1, ये रहा हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। ठीक है, भाई कर लेते हैं। तो x2 1 है, x1 हमारा 4 है, घटा के स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगा देंगे। y2 2 है और y1 हमारा 3 है, घटा के हम स्क्वायर कर देंगे। तो भाई यहाँ पे जब हमने 1 में से 4 घटाया तो माइनस का 3 बचा, माइनस के 3 का कर देंगे स्क्वायर, यहाँ पे कर देंगे प्लस, यहाँ पे घटाया तो माइनस का 1 बचा है, इसका कर देंगे स्क्वायर। तो भाई माइनस के 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 1 का स्क्वायर हुआ 1, तो मतलब ये जो आया है √10 आ गया है। अब हमने देखा कि AB भी हमारा √10 आ रहा था, ये भी हमारा √10 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर ये DA हमारा √18 आ गया तो हम कह सकते हैं कि आयत है, लेकिन विकर्ण निकालेंगे, अगर विकर्ण पे बराबर आ गए तो हमारा आयत ही हो जाएगा। विकर्ण बराबर नहीं आए तो हमारा समांतर चतुर्भुज निकलेगा। फिलहाल देखते हैं आगे होता क्या है। तो DA निकालते हैं, तो DA के पॉइंट्स जो है वो हम लिख लेते हैं, ये रहा D और ये रहा हमारा A। D के पॉइंट्स हैं 1,2, A के पॉइंट्स हैं 4,5। ठीक है, तो 1,2 मतलब ये हमारा x1 कॉमा में y1 है, ये हमारा x2 कॉमा में y2 है। ठीक है, अब करेंगे इसको सॉल्व। जैसे कि x2 है हमारा, 4 में से क्या घटाएं, x1। ठीक है, स्क्वायर करके प्लस कर दो, 5 में से 2 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 5 में से 2 गया तो भी हमारा 3 बचा, 3 का स्क्वायर हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9, इधर भी 3 का स्क्वायर 9। तो भाई हमने देखा कि ये जो है वो हमारा √18 आ गया। मतलब हमारा क्या निकल के आया है, AB और देखो भाई देख लो, AB कहाँ गया, AB और AC बराबर है, BC और DA बराबर है। अब हमें तो पता, इतना पता चला है, खाली हमें क्या पता चला है कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर निकली हैं। अब हमें क्या पता चला है, हमें सिर्फ इतना पता चला है कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। अभी हमें विकर्ण नहीं पता है। अगर विकर्ण भी बराबर हो गए तो ये आयत हो गया, अगर विकर्ण बराबर नहीं हुए तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, विकर्ण निकाल लेते हैं, AC निकाल लेते हैं। ठीक है, तो AC के पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। तो AC ये हमारा A है और ये हमारा C है। A के पॉइंट हमारा 4,5 हैं और C के पॉइंट हमारा 4,3 है। ठीक है, तो ये हमारा x1 और ये हमारा y1।
ये हमारा x2 और ये हमारा y2, ठीक है। तो भाई निकाल लेते हैं, तो 4 में से 4 घटा देते हैं, ठीक है। 4 में से 4 घटाया, स्क्वायर लगाया, यहाँ पे 3 में से 5 घटाना है, ठीक है। 3 में से 5 घटा के स्क्वायर लगाया, 4 में से 4 ये तो हमारा कट गया तो 0 हो गया। तो ये मतलब माइनस का प्लस का 3 माइनस का 5 मतलब माइनस का 2 का स्क्वायर आया। तो माइनस के 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ हमारे, ये हुआ अंडर रूट में 4, इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला विकर्ण जो है वो हमारा 2 आया है। बात करते हैं विकर्ण, यहाँ पे भी लिख लेते हैं विकर्ण बी डी की। तो बी डी के पॉइंट जो हैं वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये रहा हमारा B और ये D। B के पॉइंट्स हैं हमारे 7, 6, D के पॉइंट हैं 1, में 2, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं। 1 में से 7 घटाना है, घटा दिया, स्क्वायर कर दिया। फिर 2 में से 6 को घटाना है, ठीक है, तो स्क्वायर भी कर दिया। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से हमने घटाया तो माइनस का 6 बचा, स्क्वायर कर दिया। इसमें से जब घटाया तो माइनस का 4 बचा, स्क्वायर कर दिया। तो 6 का स्क्वायर हमारा 36 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ। 36 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा अंडर रूट में 52 आ गया। अब भाई देखा हमने, यहाँ एक विकर्ण आ रहा था 2, एक विकर्ण आ रहा है अंडर रूट में 52, मतलब विकर्ण हमारे जो हैं, ये जो 2 विकर्ण दिए गए हैं वो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है ये भी देख लो भाई। समांतर चतुर्भुज जो होता है एक ऐसी आकृति होती है जिसकी ये आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। पर जो विकर्ण होते हैं वो हमारे बराबर नहीं होते हैं। एक विकर्ण बड़ा होता है, एक विकर्ण छोटा होता है, ठीक है। तो अगर विकर्ण बराबर होते तो ये हमारा आयत बन जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ ए बी बराबर बी सी, सॉरी ए बी जो है किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ए बी बराबर ए सी तथा हमारा क्या है, बी सी बराबर डी ए, ठीक है। और साथ में लिख लेंगे तथा विकर्ण हमारे कौन से, ए सी इज इक्वल टू नॉट बी डी, मतलब विकर्ण हमारा बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः यह एक समांतर चतुर्भुज बनाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे तीनों पार्ट्स हो चुके हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे और कमेंट बॉक्स में सुपर मैम लिखना मत भूलिएगा।